हाँ जी, नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो आप सभी के लिए जो है एक गुड न्यूज़ जारी ही है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी के लिए बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। और इसको कौन कौन भर सकता है ना। बहुत सारे बच्चों का जो है क्वारी है और बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर परेशान हो रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कौन से बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। उन बच्चों के समस्या के समाधान के लिए ही वीडियो लेके आया हूँ। और इसमें जो लिखा हुआ है भैया कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि साफ तौर पे जो है नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जो बच्चे आईटीआई किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं उनको जो है मौका नहीं मिलेगा, यानी वो जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आईटीआई किए हैं और आईटीआई के साथ जो है जिन बच्चों का आईटीआई के साथ 12th हुआ है वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे क्या है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार डीएलएड 2025 के लिए जो है फॉर्म आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन भी निकल गई है और आज से जो है आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं 12th पास और अपेयरिंग। अब ये अपेयरिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे कि बिहार से हैं बहुत सारे बच्चे, सीबीएसई बोर्ड से भी होंगे। तो बिहार वालों का जो एग्जाम है वो आपका 1 फरवरी से है ना। तो वो भी बच्चे जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी बच्चे जो है इस फॉर्म में एलिजिबल हो सकते हैं। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर आगे चल के टीचर बनूं तो आप डीएलएड का जो है ये फॉर्म डाल सकते हैं। जो बच्चे इस बार 12th में पढ़ रहे हैं यानी जिनका एग्जाम जो है 2025 में होने वाला है, फाइनल एग्जाम मतलब अगले महीने। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे और मुद्दा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि एग्जाम का जो फॉर्म है भैया आज से निकल चुका है। यानी इसको जो है अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉर्म जो है आ चुका है, उसका स्टार्टिंग डेट आज ही से था, लिंक ओपन हो चुका है। अंतिम तिथि की बात करें तो इसी महीने में 22 तारीख को जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। यानी इस लास्ट डेट के पहले जो है आप अपने आप को फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, फॉर्म को भर पाइएगा। और जो मैं बात कह रहा था अभी 12th के बच्चों के लिए, 12th कह सकते हैं या इसको भाई अगर हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इसको इंटर बोला जाता है। और जो भी बच्चे इस बार इंटर में हैं यानी जो बच्चे इस बार फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, इंटर का बोर्ड का एग्जाम है ना, इस बार जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं इस बार यानी 2025 का जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम देंगे वो भी जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, एक छोटी सी कैटेगरी रखी गई है, यानी छोटा सा जो है मसला रखा गया है और वो चीज रखा गया है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं। जो बच्चे इस बार 12th में अपेयर है यानी जिनका एग्जाम जो है आप कह सकते हैं फरवरी में फाइनल एग्जाम होने वाला है, वो बच्चे इस फॉर्म को तो भर सकते हैं। लेकिन उनको क्या होना चाहिए आप लोगों को मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि उनके पास क्या होना एक जरूरी है। अगर आप इस बार डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना जो है जरूरी है। तो अगर मैं इसके आवेदन शुल्क की बात करूं, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको इसमें कितना फी लगने वाला है ना, इसमें आपको कितना फी लगने वाला है। तो जो भी बच्चे जर्नल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं उनको 960 रुपए जो है फी देना पड़ता है। जो भी बच्चे एससी एसटी और पीएच से हैं उनको जो है 760 रुपए का जो है एक आवेदन शुल्क देना पड़ता है। यानी आपको इसको एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म का जो है जो निकलता है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यू से हैं तो 960 रुपए। अगर आप ईडब्ल्यू एससी एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 760 रुपए जो है देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो एज की बात हुई थी, अभी मैंने आपको बोला कि जिनका 17 साल हो गया है, जिनका 17 साल हो गया यानी जो भी बच्चे इस बार 12th में पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे इस बार 12th में पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे इस बार 12th में पढ़ रहे हैं जिनका बोर्ड जो है भैया फरवरी में होना चाहिए। मैं बार बार यही चीज दोहरा रहा हूं कि जिनका बोर्ड जो है वो फरवरी में होगा, उनका उम्र अगर 17 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई बात समझ में कि जिनका भैया फॉर्म में क्या होना चाहिए, 17 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र जो है वो 17 साल है तो आप इस फॉर्म को जो है बिल्कुल भर पाइएगा और आप जो है इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर पाइएगा। यानी आपका उम्र जो है 17 साल होना चाहिए जो बच्चे इस बार अपियरिंग है ना, क्योंकि जो पास आउट होंगे जाहिर सी बात है उनकी उम्र तो 17 साल हो ही गई होगी। लेकिन जो इस बार अपियर हैं उनका ये कंडीशन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जो बच्चे 12th पास हो गए हैं उनका 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो मिनिमम आपके पास जो है 50% होना ही चाहिए। ये मिनिमम है भैया, है ना। 50% से अगर आपका अंक कम आ रहा है
ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का मिला के, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। 12th पास में 45% किसको सही है? जो बच्चे SC से हैं, ST से हैं और PH से हैं, यानी फिजिकल हैंडीकेप जो भी बच्चे हैं उनको 45% अंक अनिवार्य है, यानी 45% अंक जो है किसी भी सूरत में अगर होगा आपके पास, तो ही जो है आप इस चीज के लिए एलिजिबल है, तो ही चीज जो है आप इस चीज के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, जो थंबनेल देख के आप हमारे साथ जुड़े हैं, जो थंबनेल देख के आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, और वो मुद्दा क्या है कि जिन बच्चों ने ITI से इंटरमीडिएट किया है, कि जिन बच्चों ने, सुनिएगा गौर से, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जिन बच्चों ने ITI के साथ 12th किया है, और आपको पता है कि ITI के साथ 12th कौन बच्चा करता है? जो बच्चे सेकेंड ईयर में रहते हैं ITI में, और सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट का जो एग्जाम दे देते हैं, यानी आप हिंदी और इंग्लिश का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का। इस बार जो है एक और सब्जेक्ट उसमें जुड़ गया है, यानी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, है ना, 3 सब्जेक्ट अब जोड़ दिया गया है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये एग्जाम लिया जाता है। अगर वो एग्जाम आपने दे रखा है, उसमें अगर आपके 50% नंबर आ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साफ तौर पे लिखा है कि ITI से जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया है वो लोग कर सकते हैं DLED 2025 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए, कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी बच्चे भैया ITI किए हैं, मुझे पता है कि जो भी बच्चे ITI किए हैं, ITI से आपका एक 12th होता है जो कि इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट माना जाता है, यानी इसको समकक्ष माना जाता है। और उस जब फॉर्म आप देखिएगा ना, तो उस फॉर्म में एक चीज लिखा हुआ है कि जो बच्चे 12th पास हैं, ठीक है भैया, जो बच्चे 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से हो, है ना, और उसके साथ साथ वहां पे एक चीज और मेंशन किया गया है कि जिन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग कर रखा हो या कोई भी उसके इक्विवेलेंट हो, यानी समकक्ष हो, तो फॉर्म भर सकता है। तो ITI वाले बच्चे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन कंडीशन क्या है कि ITI से आपका 12th हुआ होना चाहिए, है ना, ITI से आपका 12th हुआ होना चाहिए। अगर वैसे भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि 12th के बाद ITI कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद ITI जिन्होंने किया है वो तो ऐसे ही अप्लाई कर देंगे भैया, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे 12th से ITI कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसको आने वाली है? जो बच्चे 10th पास किए हैं ना, 10th पास करके ITI करते हैं ना, अगर आपने 10th पास करके ITI किया है और ITI में रहते हुए आपने अगर इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम दिया है, हिंदी और इंग्लिश का अगर आपने एग्जाम दिया है, तो आपको 12th के समकक्ष माना जाता है, 12th के जो है आपको इक्विवेलेंट माना जाएगा, 12th के जो है आपको समकक्ष माना जाएगा, और आप जो है बिल्कुल इस चीज के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, और आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके के वीडियो और मैं ज्यादा ज्यादा प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका जो भी डाउट है वो डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए। एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस वीडियो पे जरूर दे दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो और जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूं और आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।